स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। क्या हर लव स्टोरी का हमेशा हैप्पी एंडिंग होता है? ज़रा सोचिए तो। नहीं ना, एग्जैक्टली। सो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही ओरिजिनल स्टोरी लाई हूँ जिसकी शुरुआत तो एक बहुत ही नॉर्मल रिलेशन की तरह हुई थी, बट इट क्विकली टर्न्स इनटू अ टेरिफाइंग हॉरर राइड दैट यू कांट एस्केप। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो रेटिंग देना मत भूलिए, फॉलो करना मत भूलिए। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आयशा काफ़ी गहरी नींद में थी जब उसकी आंखें खुली। उसकी नज़रें बेडसाइड टेबल पर रखी घड़ी पर पड़ी। रात के 3:11 बज रहे थे। पिछले 4 दिनों से रोज़ हर रात ठीक 3:11 को उसकी नींद खुल जाती थी, पर उठने पर उसे नींद टूटने का कोई कारण नहीं दिखता था। कमरा वैसा ही रहता, अंधेरा सा, विंडोज से मुंबई की हल्की स्ट्रीट लाइट्स अंदर आते हुए, और बगल में पारस बेसुध नींद में। बस उसे कुछ जलने की बदबू आती, एक तेज बदबू रोज़। पर आज कुछ अलग था। जैसे ही उसकी नींद खुली उसे वो जलने की बदबू के साथ साथ अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक अजीब सी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मानो कोई दर्द से कर्रा रहा हो। आयशा की पीठ पारस की तरफ थी। उसने सोचा कि शायद पारस के गले से नींद में कोई आवाज़ निकल रही हो, तो वो तुरंत पीछे मुड़ी पारस को देखने के लिए। पर उसे अपने ठीक ऊपर जो दिखा, उसे देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। बेड के ऊपर एक काली जली हुई औरत का शरीर तैर रहा था, जिसका मुंह आयशा की तरफ था, बस कुछ इंचेस ऊपर। उस औरत की स्किन बुरी तरह जली हुई थी। जगह जगह से मांस जलकर पिघला हुआ था। मांस पिघलने की वजह से शरीर कहीं से काला, कहीं से गुलाबी रंग का दिख रहा था, और एक बेहद गंदी बदबू आ रही थी उस औरत से, जले हुए चमड़े की। उसके होंठ गलकर नीचे चिपक गए थे और उसके आधे जले हुए काले काले दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें काली थी क्योंकि उसकी आंखें गल चुकी थी, मानो वहाँ गहरे काले गड्ढे हो। उसके गले से एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जिसे सुनकर आयशा थर थर काँप रही थी। वही आवाज़ जिसे सुनकर उसकी आज नींद खुली थी। वो औरत अब धीरे धीरे आयशा के पास आती जा रही थी, इतने पास कि उसके लटक रहे लंबे लंबे बालों से आयशा का मुंह दोनों तरफ से ढक चुका था। उसका चेहरा अब उस औरत के चेहरे को लगभग छूने लगा था। आयशा का दम घुटने लगा। वो चीखना चाहती थी, पारस को नींद से जगाना चाहती थी, पर उसका गला बिल्कुल सूख चुका था और वो एक आवाज़ भी नहीं कर पा रही थी। उस औरत ने अब अपने जले हुए हाथ से उसका गला दबाना शुरू किया। आयशा छटपटाने लगी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उस औरत के जले हुए हाथ से उसके गले पर कुछ खुरदुरा और पिलपिला सा चिपक रहा था, शायद उसका गला हुआ मांस। पर इससे पहले कि वो कुछ और करती, आयशा के गले से एक चीख निकली और वो उठकर बैठ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो औरत अब वहां नहीं थी। उसकी चीख सुन पारस एकदम से उठा। आयशा, आयशा, आयशा क्या हुआ? कुछ बोलो आयशा, हुआ क्या? कोई सपना देखा क्या तुमने? आयशा। पर आयशा डर से कांप रही थी। कमरे में अब वो औरत नहीं थी, पर उसे अब भी
वो जले हुए चमड़े की दुर्गंध आ रही थी। तो क्या उसने जो देखा वो सपना था? पर ये दुर्गंध अभी भी कैसे आ रही थी? आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर उसने सच में सपना देखा था तो वो कुछ ज्यादा ही रियल था और बहुत ज्यादा डरावना। वो रोने लगी और उसने पारस को पूरी बात बताई। सिर्फ आज का सपना ही नहीं बल्कि पिछले 4 दिनों से हो रही सारी बातें। पूरी बात सुनकर पारस का मुंह सफेद पड़ गया। शायद वो भी डर गया था ये सब सुनकर। उसने उसे गेस्ट बेडरूम में चलकर सोने को कहा और ये भी कहा कि वो घर पर फोन कर सब कुछ बताएगा और फिर वो दोनों डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। आयशा और पारस दोनों मुंबई के एक मॉडर्न कपल थे। वो दोनों कॉलेज के टाइम से डेट कर रहे थे और फाइनली 2 साल के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पारस सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पैदा हुआ था। उसका अक्सर अपने गांव के घर में आना जाना लगा रहता। कई बार वो वहाँ महीनों तक रहता। वहीं आयशा मुंबई में ही पली बड़ी थी। वो कभी किसी गांव में न रही थी न घूमने गई थी। उनकी शादी को अब 2 महीने हो चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पारस अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। वहीं आयशा की जॉब एक कॉर्पोरेट फर्म में लग गई थी और 1 महीने बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। पर बिना किसी चेतावनी के इस रात के आतंक ने अचानक उन दोनों को परेशान कर दिया था। उन दोनों की खुशनुमा जिंदगी में अचानक डर और चिंता का माहौल बन गया था। उस हादसे के बाद पारस ने एक दिन कहा, आयशा, मुझे अपने गांव के पुराने वाड़े का थोड़ा रेनोवेशन करना है। चलोगी क्या मेरे साथ? मुझे लगता है हम दोनों को एक चेंज की जरूरत है ना? आयशा को लगा मानो पारस ने उसके मन की बात बोल दी हो। उसे भी इस घर से कुछ दिन दूर रहना था। उस रात के बाद कोई भी हादसा नहीं हुआ था उसके साथ, पर उसे उसका बेडरूम उस औरत की याद दिलाता रहता जिसका उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो उसने मना नहीं किया और वो दोनों कुछ दिन बाद पारस के गांव चले गए। ये पहला ट्रिप था आयशा का किसी गांव में। गांव में जाते ही आयशा पारस का घर देखकर हैरान रह गई। ये कोई छोटा मोटा मिट्टी का घर नहीं था। ये एक भव्य मराठा स्टाइल 2 मंजिला वाड़ा था जो कई कमरों से भरा था। इसका कंस्ट्रक्शन काफी पुराना था और पुराने जमाने का आर्किटेक्चर चारों तरफ दिख रहा था। हर दीवार पर पुरानी तस्वीरें, लकड़ियों की मूर्तियां, कार्विंग वाले खंबे, मानो वो किसी पुराने महल में हो। आयशा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसे यहाँ की विंटेज वाइब्स बहुत पसंद आ रही थी। पहले कुछ दिन तो सब अच्छा था। हमेशा घर लोगों से भरा रहता, गांव वाले हमेशा मिलने आते, हंसी मजाक, मेहमान नवाजी, ये सब शाम तक चलता रहता। पर जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए, धीरे धीरे लोग कम होते गए और चीज़ें बदलने लगी। एक चीज़ जो आयशा ने सबसे पहले नोटिस की वो ये थी कि कोई उस वाड़े के दूसरे फ्लोर पर नहीं जाता था। वहाँ की सीढ़ियाँ तक कोई नहीं चढ़ता था, जो बहुत अजीब था। जब उसने इस बारे में पारस से पूछा तो पारस ने उसे बताया कि 2nd फ्लोर के पिलर कई जगह पर कमज़ोर हो चुके थे। वहाँ रहना रिस्की था, इसीलिए रेनोवेशन का काम हो रहा था। आयशा एक साइलेंट ऑब्जर्वर थी, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वो चुप रही। एक दिन दोपहर को वो ऐसे ही बोर हो रही थी। पारस किसी काम से बाहर गया था और घर के लोग खाना खाकर रेस्ट कर रहे थे। तो आयशा ने 2nd फ्लोर को एक्सप्लोर करने की सोची। 2nd फ्लोर पर जाने के लिए घर के आंगन के कोने से एक सीढ़ी थी जो दोनों तरफ दीवारों से ढकी थी। जगह जगह पर मशाल लगाने की सुविधा तो थी वहाँ, पर दिन में भी वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। आयशा ने अपने रूम से टॉर्च उठाया और वो उन सीढ़ियों पर चुपचाप चढ़ने लगी। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे, मानो कई दिनों कई सालों से उन सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ा हो।
सीढ़ियों से चढ़कर वो एक प्लेटफॉर्म पर पहुंची जो घर के बैक साइड पर थी। उस प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ टोटल 6 कमरे थे, 3-3 दोनों तरफ, और प्लेटफॉर्म के सामने एक रेलिंग थी जो कमरों के सामने से होकर गुजर रही थी। उस रेलिंग से वाड़ी के पीछे का बगीचा दिख रहा था। राइट साइड के कमरों की तरफ तो जाना मुश्किल ही था क्योंकि तीनों कमरों के अंदर और बाहर पुराना टूटा फूटा सामान पड़ा था। दरवाजे खुले हुए थे और चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। पर लेफ्ट साइड का गलियारा खाली था। पहले और आखिरी रूम के दरवाजे खुले हुए थे, उसमें भी धूल जाले और पुराना सामान रखा था, पर दूसरा दरवाजा लॉक था। आयशा ने उस दरवाजे को हिलाया, पर उसकी नजर दरवाजे के ऊपर गई। उस पर पुराने जमाने की चेन वाली कुंडी लगी थी जिस पर एक मोटा सा ताला था और उस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उस लाल कपड़े के आसपास सिंदूर, सूखी हुई धान और अक्षदा के टुकड़े दिख रहे थे उसे। वो दरवाजा दूसरे दरवाजों के मुकाबले ज्यादा पुराना भी लग रहा था। आयशा इस दरवाजे को देख ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी अपने पीछे से। ताई, आप यहाँ क्या कर रहे हो ताई? यहाँ ना बना है, आपको पता है ना? वो मुड़ी। पीछे मोहन काका खड़े थे, उस घर के 30 साल पुराने बावर्ची। ओ काका, मैं तो बस देख रही थी कि यहाँ क्या है। कुछ फोटोज खींचकर मैं लौट जाऊंगी काका, बस आधा घंटा लगेगा, आप जाओ। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ मत रुकिए। आपको इस जगह के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं है क्या? उन्होंने उस बंद दरवाजे को देखते हुए कहा। आयशा ने ध्यान से मोहन काका को देखा। उनके चेहरे पर अब एक डर था। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। क्या बात है काका? इस कमरे में कुछ है क्या? ताई, इस बारे में आप पारस भाव से पूछो, मुझसे नहीं। आप बस चलो यहाँ से जल्दी। आप दोबारा यहाँ कभी बताना यहाँ। मोहन काका के इस रिएक्शन ने आयशा को काफी हैरान कर दिया। वो समझ चुकी थी कि इस दरवाजे का कोई तो सीक्रेट था, इस ऊपर के फ्लोर का कोई सीक्रेट था जो मोहन काका उसे नहीं बता रहे थे। बाकी के सब दरवाजे खुले हुए थे, पर वो एक दरवाजा बंद था। उसके लॉक पर पूजा का लाल कपड़ा बंधा हुआ था। मतलब जरूर यहाँ पर कुछ हुआ है या जरूर इस कमरे में कुछ है। सो उसने पारस से पूछने की सोची। रात को उसने पारस से इसके बारे में पूछा। पारस ने पहले उस पर गुस्सा किया कि वो वहां क्यों गई थी, पर जब आयशा उस रूम के बारे में बार बार पूछने लगी तब उसने कहा, अरे ऊपर में से एक पुराना स्टोर रूम है आयशा। तुम भी ना हर चीज में मिस्ट्री ढूंढने लगती हो। मोहन काका बूढ़े हैं, उन्हें सबकी चिंता होती है और उनके एक्सप्रेशंस वो तो हमेशा ऐसे ही सीरियस होते हैं। इसका अब तुम कुछ अलग से मतलब मत निकालना प्लीज, वहाँ कुछ नहीं है। पर आयशा की क्यूरियोसिटी अब पीक पर थी। स्टोर रूम के लॉक पर पूजा का कपड़ा कौन बांधता है? वो समझ गई थी कि पारस झूठ बोल रहा था। उसे पता था हर परिवार के अपने कुछ राज होते हैं और उसने इस परिवार के इस राज को पता लगाने की सोची। पर आयशा को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी क्योंकि उस रूम का राज तो खुद ब खुद उसके सामने खुल रहा था। बस वो अब तक इस बात से अनजान थी। 2 दिन बाद जब आयशा नहाकर अपने कमरे में आई, उसे ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने मॉइस्चराइजर के डब्बे पर कुछ काला नजर आया। उसने उसे उठाकर देखा, वो जली हुई राख थी। आयशा हैरान थी। ये राख यहाँ कैसे आए? कमरा तो बंद था और पारस बाहर गया था। शाम को जब पारस लौटा उसने उसे वो राख दिखाई, पर उसने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। उसका कहना था कि वो जब नहाने गई थी तब शायद घर के किसी बच्चे ने गंदे हाथों से उसके मॉइस्चराइजर के डब्बे को पकड़ा था। बट आयशा को उसकी बात बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगी क्योंकि उनके रूम के दरवाजे के ऊपर चेन वाली कुंडी थी जहां बच्चों का हाथ पहुंचना इम्पॉसिबल था। पारस फिर कुछ छुपा रहा था।
वो चुप रही। उसे एक अनजान डर ने घेर लिया था, क्योंकि उस राख को देखकर आयशा के दिमाग में मुंबई के अपने फ्लैट में दिखी उस जली हुई औरत की भयानक यादें वापस लौट चुकी थी। और अगले ही रात जो हुआ, उसने आयशा के डर को फिर से जगा दिया। रात को वो और पारस कमरे में सो रहे थे। आयशा की नींद इन हादसों के बाद से थोड़ी कच्ची हो गई थी। अचानक उसे रात को अपने कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें नहीं खोली और वो पलटकर सो गई। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसे लगा पारस बाथरूम से लौटा था। उसे पारस के धीरे धीरे अंदर आने की आवाज सुनाई दी, पर वो अपने बेड साइड की तरफ नहीं गया। आयशा को पारस के पैर की आवाज अपने तरफ आते सुनाई दी। फिर पारस उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, चुपचाप उसके बेड के पास। आयशा की आंखें अब तक बंद थी, पर वो एक्टिवली सुनने की कोशिश कर रही थी कि पारस उसके पीछे खड़ा होकर क्या कर रहा था। क्या वो उसका फोन चेक कर रहा था? पर उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी उसके सांसों की आवाजों के अलावा। और तभी आयशा को एक ऐसी आवाज सुनाई थी जो उसने पहले भी सुनी थी। जैसे ही आयशा को समझ आया वो आवाज किसकी थी, वो एक झटके से उठी और जो उसने देखा उसने उसे और भी डरा दिया, क्योंकि पारस उसके पीछे नहीं, उसके साइड में था, गहरी नींद में। तो फिर उसके पीछे कौन खड़ा था इतनी देर से? आयशा डर से कांपने लगी। उसने लाइट ऑन की। रूम में कोई नहीं था, बस उनके रूम का दरवाज़ा जो वो लॉक करके सोई थी वो खुला था, और ज़मीन पर काली राख से बने पैरों के निशान थे, दरवाजे से उसके बेड तक। ये देखकर आयशा के गले से एक चित्कार निकल गई। और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। पारस नींद से जग गया जब आयशा ने उसको खुला हुआ दरवाजा और वो राख से बने पैरों के निशान दिखाए। पारस की जैसे हवाइयाँ उड़ गई। उसका मुंह डर से सफ़ेद पड़ गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वो पैनिक करने लगा और उसने आयशा को तुरंत रूम से चलकर किसी दूसरे कमरे में चलने को कहा। पारस का रिएक्शन देख आयशा हैरान हो गई। ये पारस इतना क्यों डर रहा था? उसने तो कुछ देखा भी नहीं था, या फिर उसे कुछ ऐसा पता था जो अभी तक वो आयशा से छुपा रहा था। वो सोचने लगी। जब वो दोनों कमरे से निकले तब पारस के 1000 मना करने के बावजूद आयशा ने उन पैरों के निशानों का पीछा किया, और उसने देखा कि वो पैरों के निशान दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर जाकर मिल रहे थे। इसका मतलब वो जो कोई भी थी वो दूसरे मंजिल से उनके कमरे में आई थी। पर कौन? क्या इस वाड़े में कोई आत्मा थी, या फिर कोई आयशा और पारस को डराने की कोशिश कर रहा था? वो डरावनी आवाज़ आयशा को फिर आज क्यों सुनाई दी थी? और उस दरवाजे के पीछे, उसके पीछे क्या राज छुपा था? इन सवालों का सच जानने के लिए अगले हफ्ते इस कहानी का दूसरा भाग जरूर सुनिए। आज की कहानी बस यहीं तक। होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर कहानी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे DM करिए या व्हाट्सएप पर एक मैसेज करिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। फाड़ू फ्राइडेज का नया एपिसोड भी आ चुका है गाइस, सो गो चेक इट आउट। अगले हफ्ते इस कहानी के दूसरे भाग के साथ वील बी बैक। मैं हूँ मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ।